Hello guys, in this video I am going to discuss about informal letters. First of all, I want to clear your difference between the formal and the informal letters. Formal letters are those letters which are used for the official purpose, business purpose, etc. And informal letters are those letters which are used for personal purpose, for personal writing. For example, we are writing to our uncle, friend, mother, father, etc. Anything else. So let us start without wasting our time. टीचर किड्स हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनफॉर्मल लेटर राइट कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द इनफॉर्मल लेटर्स। सो फ्रेंड्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ अ सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखोगे। कीप इन माइंड कि इसका फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल होना चाहिए, लाइक मॉडल का टाउन न्यू दिल्ली, ND, I इंडिया का कैपिटल, अगस्त का A कैपिटल। तो आपका सेंडर का एड्रेस है जो इसका फर्स्ट वर्ड, आपका जो वर्ड का एक लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट। डेट का फॉर्मेट आपका ऐसे ही रहना चाहिए जैसे 25 मई, आगे आपका जो भी ईयर है वो आप राइट करोगे। नेक्स्ट मतलब आप, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 25 मई की जगह पे आप 5 डाल देते हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, जिसमें आप डियर मॉम या डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर ब्रदर जो भी आप राइट कर सकते हो वो लिखोगे। बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पे आपके लेटर की बॉडी आ जाती है, आप उसमें क्या लिखना चाहते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी सीक्रेट थिंग्स कि जो हम हर एक लेटर की बॉडी में सेम यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ऋतु, मतलब आप, मेरा कन्वे है, जो मेरा कन्वे कर देना, मेरा मतलब रिस्पेक्ट है वो कन्वे कर देना फादर और मदर को, और लव देना अपने छोटे बहन भाई का, हम किसी का नेम लिख सकते हैं, छोटे बच्चे का नेम राइट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे हम यूअर्स लविंगली लिख के हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं। फ्रेंड्स कीप इन माइंड, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आप यूएस सिंसियरली, ट्रूली, ओबीडेंटली ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू आर लविंगली ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर सिग्नेचर एंड पे आप इसका क्या करते हो, अपने सिग्नेचर मार्क करते हो। सो नेक्स्ट डिस्कस, दिस इज़ द सेंडर एड्रेस, यू विल फिल हियर। दिस इज़ अ डेट, फॉर्मेट शुड बी रिमेन सेम। नेक्स्ट डेट, दिस इज़ द डियर, नेम ऑफ द पर्सन, जिसको भी आप लिखना चाह रहे हो उसका नेम लिख सकते हो। अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप क्या करोगे, डियर मॉम, डैड, अंकल, उनका जो भी डेजिग्नेशन है उस पर राइट कर दोगे। Friends, these are some common things that we can include in every letter. This is a part of body. हेलो, हाउ आर यू, हम अगले को हेलो बोलते हैं और बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ इज़ योर वेदर देयर, आप वहाँ पे मौसम कैसा है। इट्स एक्सट्रीमली वार्म हेयर, यहाँ पे बहुत वार्म वेदर है। आई होप यू एंड एवरीथिंग एल्स इज़ डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ है जो आपकी अच्छे से चल रही होगी। आई एम वेरी बिजी हेयर, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। किस चीज़ में बिजी हो बता दो। हेयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, यहाँ पे बहुत सारा काम है करने के लिए। टाइम इज एक्सट्रीमली प्रीसियस, जो टाइम है बहुत कीमती है। आई कैन नॉट वेट टू मीट, मैं मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता किससे, जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हो। आई विल बी कमिंग टू, कहाँ पे आप जाने वाले हो। फॉर अ कॉन्फ्रेंस, वेडिंग, मीटिंग, जहाँ पे भी आप जाने वाले हो वो लिख दो। वी हैव टू मीट अप देन, फिर हम उसके बाद में मिलेंगे। डू राइट बैक सून, जल्दी से मेरे को वापस रिप्लाई देना। आई एम वेटिंग फॉर ये रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। टेक केयर, उसको मतलब टेक केयर बोल देना एंड पे, और विद लव योर नेम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ चीज़ें हैं बॉडी में, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर में हम क्या कर सकते हैं, इन थिंग्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मल लेटर में टू फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सेम करवाया था, ऐसे ही इस लेटर में आप ये वर्डिंग है जो सेम यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं। राइटिंग, लेटर राइटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल टू डिवेल्प राइटिंग कम्युनिकेशन इन बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कि ये राइटिंग लेटर है ना, जो आपका इंपॉर्टेंट स्किल है आपका डिवेल्प करने के लिए राइटिंग कम्युनिकेशन को, किस में, फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से, पर्सनल मैटर को, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिवेल्प स्किल फॉर द लेटर राइटिंग, इसलिए हम लेटर राइटिंग के स्किल को क्या करते हैं, डिवेल्प करते हैं। हेयर वी विल फोकस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली राइट इनफॉर्मल लेटर, कि इफेक्टिवल हम किस तरीके से उसको प्रभावशाली बना सकते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर्स को। एंड टिप्स टू इम्प्रूव योर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं। हेल्प अस गेट, लेट अस गेट स्टार्टेड, हाउ हम स्टार्ट करते हैं।
Informal letter are written to close acquaintances of the writer, their friends, family, relative. इनमें से हम किसी को भी लिख सकते हैं ये. Since they are written to close relation, ये close relation में लिखे जाते हैं, informal होते हैं जो. Have an informal and the personal tone. इनकी एक informal और personal tone होती है, मीन्स कि हम कोई official language इसमें यूज़ नहीं करते हैं. हम इसमें जैसे पर्सनली बात करते हैं वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं. कैजुअल लैंग्वेज इज़ यूज्ड वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर. जो हमारी कैजुअल लैंग्वेज है, बोलचाल का तरीका है, वही हम इसमें यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में. एंड समटाइम्स अ लेटर में इवन हैव एन इमोशनल अंडरटोन. तो इसमें कई बार ना इमोशनल अंडरटोन चली जाती है, दैट मीन्स इमोशनल मैटर्स आ जाती हैं. सो नेक्स्ट, इनफॉर्मल लेटर्स आर मेनली यूज फॉर द पर्सनल कम्युनिकेशन. ये क्यों यूज़ करते हैं हम? पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आपस में बातचीत के लिए यूज़ करते हैं. सो दे डोंट हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न. इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ना ही इसका कोई फॉर्मेट है. और कन्वर्सेशन, कोई भी हम इसमें बातचीत का कोई प्रॉपर मतलब कि फॉर्मेट नहीं है. दे कैन बी रिटन एज पर द राइटर विशेज. हम इसको अपनी राइटर की विश के अकॉर्डिंग ही हम इसको राइट कर सकते हैं. और एन रिक्वायरमेंट टू द सिचुएशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस पे लिए राइट करते हो. सो द लेटर इज़ रिटन इन पर्सनल फैशन. तो आपका लेटर है जो पर्सनल फैशन के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए. इन कैजुअल और अनएज्यूमिंग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप एज्यूम नहीं कर सकते हो उसी कैजुअल लैंग्वेज में आप इसको राइट कर सकते हो. फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहता है? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट. इसका कोई फॉर्मेट तो नहीं है व्हेन राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, बट देयर इज अ जनरल पैटर्न. एक जनरल साइज का पैटर्न बना हुआ है. सम कन्वेंशंस दैट पीपल यूजली फॉलो. कुछ रूल्स हैं जो लोग यूजली फॉलो करते हैं. वी विल बी लुकिंग एट द पैटर्न. हम उस पैटर्न को देखेंगे. एंड सर्टेन टिप्स, उन टिप्स को देखेंगे ऑन हाउ टू राइट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव फॉर्मल लेटर्स, कि कैसे हम इफेक्टिव और अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं. दीज कैन एक्ट एज अ गाइडलाइंस. ये आपके गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं. वैन यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर, जब आप एक लेटर को ड्राफ्ट करते हो, यू आर नॉट, दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है. लेट अस बिगन. वो हम स्टार्ट करते हैं. एड्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेस क्या होता है? द फर्स्ट थिंग टू राइट इज़ योर एड्रेस. पहले हम क्या राइट करते हैं? अपना एड्रेस. दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द राइटर. राइटर का एड्रेस होता है. वी यूजली राइट द एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. ऑफ द पेज एट द वेरी टॉप. पेज के टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट करती हैं. द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट. ये बिल्कुल सही होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. इवन व्हेन राइटिंग टू क्लोज फ्रेंड्स, जब आप फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को राइट कर रहे हो, रिलेटिव को राइट कर रहे हो, एड्रेस मस्ट बी रिटन. तब भी आप एड्रेस लिखोगे सो दैट दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद ईज, ताकि वो ईजीली तरीके से आपको क्या कर सकें, उस लेटर की रिप्लाई भेज सकें. इफ़ द रेसिपेंट ऑफ द लेटर इज़ इन अनदर कंट्री, अगर वो दूसरी कंट्री में बैठा है, डोंट फॉरगेट टू राइट द कंट्री एज वेल इन द एड्रेस. अगर वो कोई दूसरी कंट्री में आप लेटर लिख रहे हो तो अपना कंट्री का नेम भी लिखना वहाँ पे मत भूलिए. दिस वाज द एड्रेस. नेक्स्ट कम ऑन द डेट. नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस. एड्रेस के बिल्कुल नीचे वी राइट द डेट. हम डेट राइट करते हैं. दिस अलोज द रीडर टू हैव द रेफरेंस एज व्हेन द एड्रेस वाज रिटन, कि ये एड्रेस कब लिखा गया था उसकी डेट हम मेंशन कर देते हैं. ही कैन देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट ऑफ द लेटर. फिर वो उसको, आपके लेटर का कंटेंट किस डेट से रेलिवेंट है वो उसको थोड़ा ज़्यादा पता चल जाता है. ग्रीटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? नाउ सिंस यू नो अ पर्सन यू आर राइटिंग टू, चाहे आप जानते हो कि आप किसको वो लेटर लिख रहे हो, द ग्रीटिंग कैन बी इनफॉर्मल एज वेल. ग्रीटिंग क्या है? आपका इनफॉर्मल है. सो इट इज़ अ फ्रेंड और समवन क्लोज टू योर एज. चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका कोई एज का क्लोज फ्रेंड है, यू कैन ग्रीट दैम बाय देयर फर्स्ट नेम लाइक डियर अलेक्स. आप उसका फर्स्ट नेम लेके उसको बुला सकते हो, लाइक डियर अलेक्स या डियर फ्रेंड आप उसको यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर राइटिंग टू अ रिलेटिव, अगर आप किसी रिलेटिव को राइट कर रहे हो, लाइक योर मदर, फादर, आंट, अंकल, किसी को भी राइट कर रहे हो, यू मे ग्रीट देम एज सच, डियर मॉम, डियर अंकल, आप ऐसे राइट कर सकते हो. इफ़ यू आर राइटिंग टू अ एल्डर पर्सन, आप अपने से किसी बड़े पर्सन को राइट कर रहे हो, समवन यू रिस्पेक्ट ग्रेटली, यू कैन एड्रेस देन मिस्टर और मिसिज आप उसके आगे लगा सकते हो. लाइक फॉर द एग्जाम्पल गिवन यू कैन सी डियर मिसिज अलेक्स. नेक्स्ट, एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर. अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल लेटर हम कैसे लिखते हैं. द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सेट्स द टोन्स ऑफ द होल लेटर. जो पैराग्राफ हैं वो इसकी टोन को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं. यू माइट बिगिन विद आस्किंग द रेसिपेंट अबाउट द वेलबींग. आप उसकी
ये पूछोगे कि वो पर्सन कैसा है, वेल बीइंग मतलब सही है, ठीक है, कैसा है। और यू मे से दैट हाउ होप द लेटर फाइंड्स देम इन गुड हेल्थ, कि वो गुड हेल्थ में है, ग्रेट स्पिरिट में है। द ओपनिंग ऑफ इनफॉर्मल लेटर शुड बी कैजुअल, इसका कंफर्टिंग मतलब कंफर्टेबल होनी चाहिए और कैजुअल होनी चाहिए इसकी ओपनिंग। इट मस्ट नॉट फॉर्मल और डायरेक्ट एज बिजनेस लेटर, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, बिजनेस कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, ना ही बिजनेस लेटर की तरह डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाती है। बॉडी ऑफ द लेटर, आप लेटर जब राइट करते हो उस बॉडी में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या क्या राइट करते हो, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, इसमें पूरे में आपकी फ्रेंडली टोन रहती है। बट यू हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड वर्डिंग अकॉर्डिंग टू यू, वर्डिंग को एडजस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग। यू आर हु यू आर, आप कौन हो, राइटिंग टू किसको लिख रहे हो, विद अ फ्रेंड। और यू कैन अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल और फ्लिपेंट इवन, तो आप कैजुअल तरीके से ही सबसे बात करते हो उस लेटर में। बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव, अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, तो आपको उस टाइम पे बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी होती है उससे। कॉन्क्लूजन, इन द कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ सम ऑफ द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर, आप ये बताओगे कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है। समराइज द लेटर, उसको थोड़ा समरी करके उसकी छोटी सी लिख दो। से द मीनिंगफुल एंड अफेक्शनेट गुड बाय, एक मीनिंगफुल उसको गुड बाय बोलो लेटर के एंड पे, टू द रीडर, रीडर को। एंड डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट द रीडर टू राइट बैक और रिप्लाई, ये मत भूलो कि उसको बोलो कि आपने मेरे लेटर का रिप्लाई करना है, मेरे को वापस लेटर लिखना है। इट शोज एन इंटेंशन टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, ये शो करता है कि आपकी कन्वर्सेशन अभी भी चल रही है। सिग्नेचर, देयर इज नो वन वे टू साइन ऑफ इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे कोई भी एक तरीका नहीं है कि इनफॉर्मल लेटर को आप कैसे साइन करोगे। सिंस यू डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, आप कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो। यू मे साइन ऑफ एज यू प्लीज़, आप ऐसे ही साइन कर सकते हो जैसे आप खुश हो। सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेज आर, सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेज इसमें हैं, वो आप देख सकते हो। लाइक लॉट्स ऑफ लव, एंड पे जैसे हम यूएस ट्रूली वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसमें आप लिख सकते हो लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट बेस्ट विशेज़, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली, ये वर्ड्स का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पिक आउट वन दैट बेस्ट शूट्स द ओकेजन, कि उस ओकेजन के ऊपर कौन सा वर्ड शूट करता है वो आप लगा लो। एंड देन सिंपली साइन अप योर नेम बिलो, इसके नीचे ही आपने क्या कर देने हैं, अपने साइन कर देने हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू कि मैंने आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दोनों तरीके के लेटर तो समझा दिए हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हुना हैड स्टेड एट फ्रेंड्स हाउस, हुना है जो उस नेम है, ये अपने फ्रेंड के घर पे रुकती है फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। बट शी लेफ्ट अ ब्रीफ केस देयर, वो उसका ब्रीफ केस है जो उसका, जिसमें उसका सामान है, वो सारा वहीं पे रह जाता है। विच हैड सेवरल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इट, उसके ब्रीफ केस में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इन अ लेटर टू हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखती है, जेरमी सीमन, ये इसका नेम है, जेरमी सीमन। शी आस्क हिम टू सेंड हर अ ब्रीफ केस एज सुन एज पॉसिबल, उसको बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके मेरा ब्रीफ केस मेरे तक पहुंचा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सूटेबल क्लोजर टू द लेटर, अब मेरे को बताइए कि अब लेटर, हम इनफॉर्मल लेटर है ये हमारा, इनफॉर्मल लेटर को हम एंड कर रहे हैं, तो हम योर फेथफुली से एंड करेंगे, यूएस सिंसियरली से करेंगे, वार्म रिगार्ड से करेंगे, ऑल ऑफ द अबब, किससे आप इसको हैंड करोगे। फ्रेंड्स, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इन फॉर्मल लेटर कम्स फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड अप टू +2 स्टैंडर्ड, सो कीप इन माइंड, वॉच माई एवरी वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल।